नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कपड़े वगैरह धुल दिए थे मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी कहने लगी कि मंजू को तैयार कर दे। तो यहाँ पे इससे पहले इन्होंने पेटी वेटी खोल रखी थी, कपड़े वगैरह दिखा रहे थे। तो जब तक माई तो कपड़े इन्होंने बाहर रखे थे, पता नहीं कहाँ थे, मुझे नहीं पता। तो मैं आते ही सीधा मैं उधर से आई, आके मैं सीधा कमरे में आ गई। मैंने देखा भी नहीं इधर उधर को। तो यहाँ पे मंजू ने निकाली हुई है साड़ी की, साड़ी डालनी है। और आप लोग लहंगे के लिए कह रहे थे कि कितने दिन पहना के रखोगे लहंगा। असल में जी शादी से अगले दिन जो रस्में होती हैं ना, जैसे छठी हुई, कंगना हुआ या पूजना हुआ या कुछ भी, वो हमारे यहाँ शादी के जोड़े में ही की जाती है। तो वो लहंगा तो पहनना तो मंजू ने शादी से अगले दिन बस एक ही दिन था। लेकिन क्योंकि आपको वीडियो अलग अलग चैनलों पे कई सारी मिल गई, तो शायद आप लोगों को ये लगा कि वो लगातार एक ही लहंगा पहन रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ शादी से अगले दिन जो होता है उस दिन लहंगा पहनते हैं, मतलब अपना शादी का जोड़ा पहनता है। उसके बाद अपने कपड़े जो भी साड़ी वगैरह डालनी है वो डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसकी किसी भी पेटीकोट में भी नाड़े नहीं थे। तो मैं जितनी भी बार मैंने मंजू को साड़ी पहनाई, उसके पेटीकोट में पहले मैंने नाड़े डाल ले। तो ये जो साड़ी है ये इंगेजमेंट में गई थी। जो मंजू ने सूट डाला हुआ है वो भी इंगेजमेंट में गया था। तो यहाँ पे मैं उसको नाड़े डाल के दे के आ गई थी। मैंने कहा तो चेंज कर लो भाई ब्लाउज और पेटीकोट वगैरह। तब तक मैं आके बाहर बुआ चेयर के साथ बातें करने लगी थी। और मेरा तो टाइम निकल जाता है आराम से। और मैं सही बताऊँ, ज़्यादा चीज़ों को मैं दिमाग पे लेती भी नहीं इतना। हाँ, कोई बात हुई या कुछ भी हुआ, 2 मिनट बाद मैं फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। और मैं फिर अपना हंसना बोलना खेलना कूदना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर एक ही चीज़ को पकड़ के मेरे से रहा नहीं जाता। तो यहाँ पे और बुआ जी और के साथ मैं बात करी, क्योंकि मेरा तो चल जाता है। मुझे ऐसा नहीं है कि बुआ जी की एज हो रही है या कुछ, मुझे तो बात करने से मतलब है, हंसी मजाक करने से मतलब है। तो मैं करती हूँ। यहाँ पे ये पेट्टी वेट्टी से खोल ली थी ना, तो पेट्टी का सारा सामान अभी दीवान पे पड़ा है। बाद में जब पेट्टी को सेट करेंगे तो फिर उसके बाद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक सिल्क की साड़ी थी जो इंगेजमेंट में गई थी। और ग्रीन से, मोरपंखी ग्रीन सा कोई कलर है, कौन सा है, पूरा ग्रीन नहीं है, रामा ग्रीन टाइप कोई कलर है ये। तो ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ मंजू की साड़ी सेट। और मंजू ने मेकअप वगैरह कर लिया था अपना। पहले बाल रह जाते हैं इसके बनाने, क्योंकि जूड़ा बनाना होता है तो वो बनता नहीं। और साड़ी में वो कहती है कि दीदी बस प्लेट नहीं बनते। मैंने कहा भाई साड़ी में खेल ही प्लेट का है, और किसी चीज़ का तो है ही नहीं इतना। बाकी तो ये हो जाता है कि लपेट लो। और आप लोग कहते हो कि मंजू हंसती नहीं, पता नहीं जी, पर जब मैं तो होती हूँ उसके पास, मैं बातचीत करती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, तो वो हंसती भी है, बात भी करती है। तो बस ये है कि यहाँ पे काम के टाइम तो ज़्यादातर वैसे होता नहीं बातचीत भी। तो यहाँ पे देखिए, अभी बस मैंने उसकी साड़ी जो है वो कर दी है सेट। और इस तरह की साड़ियाँ जो है उसे जितना सिंपल हम बांधते हैं वो उतनी ही जल्दी बंध जाती है। लेकिन अगर इनके साथ हम कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, कि भाई थोड़ा सा अलग कुछ, तो ये होती नहीं। तो यहाँ पे वही देख रहे थे करके कि भाई कुछ अलग हो सकता है क्या साड़ी के साथ। लेकिन इस तरह की साड़ियों में जहाँ तक मैंने देखा है तो कुछ नहीं होता। सिर्फ सिंपल वो जितनी बंधेंगी उतनी उन वो सेट होती है, उतनी अच्छी होती है। क्योंकि इनका कपड़ा उस तरह का नहीं होता कि किसी भी फॉर्म में मतलब ढल जाए या कैसे भी। तो यहाँ पे कम से कम 2-3 बार हमने ये पल्ला ट्राई करा। फिर उसके बाद जब नहीं हुआ तो फिर बाद में देखा, मैंने कहा चलो इसको भाई सिंपल तरीके से ही बांधते हैं जैसे बांधते हैं। तो यहाँ पे पीहू, हाँ, बुआ जी चाय दे के गई थी, जो बुआ जी है ना राजस्थान वाली बुआ जी। तो वे तो यहाँ पे देखे जी, फाइनली इसका जो पल्ला है वो सीधा ही हमने किया, जैसे नॉर्मली बनता है पल्ला वैसे ही। मैंने कहा मंजू भाई इसकी होने की नहीं सेटिंग, क्योंकि कपड़ा इस तरह का नहीं है। शिफॉन जॉर्जेट या दूसरे फैब्रिक हो वो थोड़ा सा ढलक जाते हैं, लेकिन ये कपड़ा ढलकता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए चाय पीने लगे हैं हम दोनों, और पीहू भी आ गई थी मेरे पास। तो यहाँ पे मैं बात कर रही, असल में यहाँ पे मंजू मुझे कह रही थी कि दीदी जो कपड़े हम लोग लेके आए हैं वो आप एक बार बच्चों को ट्राई करके दिखा लो कि मतलब वो उनको आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। तो टॉप तो जो थे दोनों बहनों के वो उनको आ रहे थे, लेकिन जो पैंट है वो पीहू की बड़ी थी, जो रूही की थी वो फिर मैंने मतलब इनको डलवा के देखी। मंजू कहने लगी कि दीदी मिलने जाना है ना, जब दूसरे तीसरे दिन मिलने जाते हैं तो मैं लेके चली जाऊंगी, चेंज करके आ जाएंगे। तो फिर मैंने इनको पहना के देखी, तो जो रूही की पैंट आई थी, जीन्स आई थी, वो पीहू को सही आई। और पीहू वाली लूज थी। तो फिर मैंने कहा भाई तू ये वाली चेंज करके रूही की ले आई हो, मतलब नंबर छोटा करके ले आई हो। तो वो देखिए यहाँ पे ये पीहू जो है वो ट्राई करके देख रही है। तो ये रूही की पैंट इसने डाली हुई है, और जो पीहू वाली है वो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई
छोटी करके ले आई हो। वैसे तो मैंने कहा था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर वो कहने लगी कि नहीं दीदी, मैंने ना बोला था उन्हें जिनसे फैब्रिक वगैरह लेते होंगे, कपड़ा वगैरह, कि अगर भाई छोटी बड़ी हुई तो फिर मैं मतलब चेंज कर लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं उसके बाल बनाने लगी हूँ, जूड़ा बनाना था क्योंकि साड़ी पे सर पे पल्ला रखना था और खुले बालों में फिर पल्ला सर पे टिकता नहीं। मैंने वो चीज़ नोटिस कर रखी, इसलिए मुझे पता है कि शादी वाले दिन मेरे बालों में मतलब आगे से तो पिन अप थे बाल, लेकिन पीछे से खुले हुए थे, तो वो बाल जो है वो रुक नहीं रहे, वो पल्ला सिर पे रुक नहीं रहा था। तो फिर मैं इसीलिए कह रही थी, मैंने कहा भाई जूड़ा बना लेंगे तो जो है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है जूड़ा। और जूड़े भी आजकल तो मैंने 5-4 डिजाइन के सीख ही लिए हैं बनाने। और मैं सही में सोच रही, मैंने कहा इस बार जाके ना थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं भी ये ब्यूटिशियन वाला जो थोड़ा सा कोर्स है वो सीखूंगी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपना हो जाए और मतलब थोड़ा बहुत इमरजेंसी में हो जाए, क्योंकि आता है, इतना नहीं आता कि भाई कर लें, तो वो वाली चीज़ नहीं है। तो फिर ये भी लगता है कि खाली टाइम इधर उधर की बातों में और बकवास में लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए है नहीं इतना टाइम, लेकिन पिंजौर जाके तो काफ़ी टाइम बच भी जाता है, मिल भी जाता है। तो उसमें फिर मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा देखती हूँ इस बार कुछ ये सीखूंगी काम। तो उसमें फिर ये है कि भाई थोड़ा सा अपना हो भी जाता है, जिसमें थ्रेडिंग वगैरह भी होगी और ये थोड़ा सा मेकअप वगैरह, हेयर स्टाइलिंग वगैरह ये होगी। मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह वाले नहीं, फेशियल वेशियल वाले नहीं, वो तो मैं अपना अपने आप ही करूँगी, वैसे नहीं। लेकिन थोड़ा सा जो बेसिक बेसिक सा है वो। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मंजू को मैंने कर दिया है तैयार। आज देवरानी जेठानी दोनों तैयार होके जाएंगी। तो मैं बताऊँ आपको, आज हमें जाना था बाबा पे दिया जलाने के लिए, जो खेड़े बाबा होते हैं वहाँ पे। और देखिए मंजू को तैयार कर दिया, उसके बाद मैं उसे कह रही थी, मैंने कहा मैं दिखाऊँ कैसी लग रही। तो यहाँ पे मैं उसकी फ़ोटो ले रही थी, और ये रही उसकी फ़ोटो। तो फाइनली मंजू इस तरीके से दिख रही थी। मतलब मेकअप मंजू ने किया था, बाकी बाल वगैरह, दुपट्टे वगैरह, साड़ी वगैरह मैंने। उसके बाद यहाँ पे मंजू ने मुझे तैयार होने का शगन भी दिया था कि मैंने उसे तैयार किया उसका। खैर जी, उसके बाद यहाँ पे मुझे मिला, फिर मम्मा कहने लगी कि इंदु मंजू के साथ जाना है और वहाँ पे खेड़ा बाबा पे दिया जलाना, क्योंकि इस दिन था शनिवार, और शनिवार को हमारे यहाँ पे खेड़ा पूजा जाता है, तो वो ज़रूरी था करना। तो फिर मम्मी कहने लगी कि तू भी तैयार हो जा जल्दी जल्दी। और मेरे लास्ट मिनट पे सारे काम मुझे बताए जाते हैं इस तरीके के। तो पानी भी उल्टा सीधा डाल के, मतलब फटाफट के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में नहा धो के आती हूँ मैं। तो फिर आके खैर ये था कि आज पीहू मेरे साथ थी, तो थोड़ी सी हेल्प उसने मेरी कर दी थी सारी चीज़ों में। तो अकेले करे तो देखिए 5-7 मिनट फालतू ही लगती है, लेकिन पीहू थी आज तो, बल्कि मैं उसे कह रही थी, मैंने कहा बेटे आज मेरे बाल बनाइयो। लेकिन फिर वही हो गया कि भाई लेट हो रहे, तो फिर मैंने फटाफट से अपने यहाँ पे अपने बालों को आगे से थोड़ा टाइटली सा रबड़ से पीछे बांध दिया और पीछे के बाल खुले छोड़ दिए। तो जी ये मैं हो गई हूँ तैयार। ये था मेरा दुपट्टा जिसको कि मैं डाल रही थी। और ये वाला सूट मेरा इतना पसंद आया सबको, ये मैंने बनवाया था अपने लिए। और ये 2 ड्रेस मैंने प्योर रूई की बनवाई, और इसे देखने के बाद ना सब ने इसी तरह के सूट बनवा के डाल दिए। और अब तो मुझे अपना आप भी ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी का देख के बनवाया क्या मैंने या क्या है। तो इतना पसंद ये सूट सबको आया कि अब सब इसी को देख देख के सब ने बनवा दिए। तो खैर जी ये है मेरा फाइनली लुक, जिसमें मैं तैयार होकर मैंने रील भी डाल ली थी एक। तो जी यहाँ पे उसके बाद आगे थे ये लोग आशीर्वाद देने के
अरे ताली तो बजा दो आधे रखे भगवान ने। तो जी यहाँ पे देखिए फिर वो लोग चले गए थे और इधर मंजू को देखने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए बस ये आशीर्वाद दे रहे थे और आज के दिन ना मंजू को बहुत सारा आशीर्वाद मिला। पहले वो लोग आ गए थे गाना बजाना के आशीर्वाद दिया, उसके बाद फिर कोई और भी, और फिर मंजू बाबा हर पे गई और उसके बाद फिर शाम को और भी रस्म हुई। तो आज मंजू को बहुत सारा आशीर्वाद मिला और बस भगवान करे कि भाई अपने जीवन में सुखी रहे सभी लोग। ऊपर नीचे सभी का ही चलता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी है कि एक दूसरे के साथ हमेशा रहें, एक दूसरे का साथ हमेशा दे, बस यही है। तो यहाँ पे इस टाइम पे हो गई थी हमारे बाबा हर पे जाने की तैयारी। तो मैं और मंजू जा रहे थे और गाड़ी में जा रहे थे क्योंकि जहाँ खेड़ा बाबा है तो वहाँ पे गाड़ी चली जाती है। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग। जिस दिन शादी थी उस दिन भी इन सारी जिन जिन जगहों पे आज हम जा रहे हैं उन सारी जगहों पे हम शादी वाले दिन भी गए थे। लेकिन उस दिन ये है कि सभी पे ही जाना वैसे ही जरूरी था, लेकिन अब जितनी भी पूजा होगी वो दिन के हिसाब से होगी कि इस दिन आपको मतलब बाबा पे जाना है, खेड़ा बाबा पे जाना है, इस दिन जो देवता बाबा है उन पे जाना है, इस दिन मंदिर जाना है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे मम्मी जैसे बता रही है तो दोनों से करवा रही कि लो भाई दोनों लग के कर लो। फिर हम गए अंदर और यहाँ पे फिर हमने की है पूजा। और इस दिन शनिवार था क्योंकि तो बहुत लोग आते हैं खेड़े बाबा को पूजने और पिपल को शनिवार के दिन। तो थोड़े से यहाँ पे दिए वगैरह से गिर रहे थे और थोड़ा सा फैलारा सा हो रखा था। तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे पूजा करके और फिर कन्हैया ने और कृष्णा ने भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद यहाँ पे इधर पिपल बाबा है तो पिपल देवता पे भी अब अपना दिया वगैरह लगा देंगे। और हवा चल रही थी इस दिन बहुत ज़्यादा, और देखिए क्योंकि शनिवार था तो सारी जगह दिए वगैरह लगा रखे सबने। तो वैसे तो आम तौर पे यहाँ पे सफाई हो जाती है, लेकिन जिस दिन जैसे शनिवार का दिन होता है तो उस दिन ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो खैर देखिए जी बस ये है कि इनके लारे मम्मी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों जा रही हूँ मंजू के साथ। असल में मेरा आना जाना थोड़ा सा कम रहता है गाँव में, तो मेरी इतनी पूजा पाठ वगैरह यहाँ पे हो नहीं पाती। तो शायद मम्मी को ये लगा हो कि भाई अब मैं आ रही हूँ तो मंजू के साथ साथ मैं भी अपने दिए वगैरह जला लूँगी। तो शायद इस करके, क्योंकि मुझे तो बस कहा था तो मैं तैयार हो गई थी, तो मुझे ये भी नहीं है कि भाई बाकी गए नहीं या मम्मी ने कहा नहीं या कैसे है। तो खैर उसके बाद हम लोग पूजा करके घर आ गए और यहाँ पे अब हो रही है पैर पूजने की रस्म। तो दुल्हन पैर पैर पूजती है और शगन देती है, तो उसमें सब अपने अपने जोड़े के साथ आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंजू जो है वो आशीर्वाद ले रही है सभी का ही। और पहले बुआ जी हर के लिए मम्मी का लिया और मौसी का तो लेते नहीं। हाँ मैं आपको बताती चलूँ, मंजू की नानी जरूर लगती है मौसी, लेकिन सगी नहीं है क्योंकि मंजू अपने नानके में रहती है। तो ये रिश्ता भी इन्होंने मौसी ने ही करवाया है, लेकिन सगी मौसी नहीं है। तो आप लोग कह रहे थे कि ऐसे रिलेशन है वैसी रिलेशन है, पास पड़ोस में जैसे रहते हैं या मतलब नज़दीक में जानते हैं, कुछ इस तरीके का है। लेकिन सगी नानी नहीं है, पर वो नाने नानके में रहती है तो वहाँ पे सब उसकी नानी ही है मंजू मंजू की। तो खैर देखिए जी अब ये लोग हो गए थे रुचि या शुअर जाने के लिए शादी में तैयार, क्योंकि रुचि के मामा की लड़की की शादी थी जो हम मैं दिखा रही थी ना कि सुबह के टाइम गेस्ट आए हुए थे इधर। तो वहाँ पे आज बारात थी, दोनों तरफ से कार्ड आ रहा था। तो आशु रुचि ये जा रहे थे शादी में, और जो ये वाली बुआ जी हैं जिनके पास मैं बैठी हूँ इनको वो छोड़ते हुए जाएंगे रास्ते में। तो बुआ जी का सारा हो गया और उसके बाद बस उनको शगन देना है, जो कपड़े वगैरह हैं बुआ जी के ला के रखे हुए हैं सबके। तो जैसे जैसे जा रही हैं तो फिर सबको दे रही हैं। तो यहाँ पे बुआ जी के भी जाने की होगी है तैयारी और ये लोग चल दिए हैं। तो मैं नहीं जा रही और ना मैं जा रही ना सुमन जा रही, और रुचि चली गई थी। तो फिर देखे पीछे घर में भी कोई चाहिए था तो फिर मैं रुक गई थी। मैंने कहा चलो, कहा था मुझे भी जाने के लिए, लेकिन सही में बताऊँ मेरा ना मन नहीं है बिल्कुल भी सफ़र करने का। तो खैर देखिए जी यहाँ पे बुआ जी को भी बिठाने लग रहे हैं और ये लोग चले जाएंगे। फिर उसके बाद घर आके जो बाकी बुआ जी हैं उनका भी जो शगन वगैरह था वो दे दिया, क्योंकि बुआ जी हर भी जाने को कह रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई दे देते हैं, क्योंकि जो काम है वो तो करना ही करना। पापा को क्या पता, वीडियो में देख रहा हूँ 100 है 200 है 1000 है। बस दिखाऊं क्या? नहीं क्या पता 2100 सोचे।
नहीं खोल नहीं नहीं, क्यों दिखाना, हमने क्या जरूरत है दिखाने की। ये ला बुआ आ ला ला बुआ फिर नो कह गई मुझे हाँ मैं कह रहा है बुजुर्गों से को वहाँ उसमें आ गया वो जब नहर में कुदाने। बस बुआ ले ला मेरे पता है क्या बना नहीं दिए अभी बुआ बिना दिखाकर नोट सबको दिख जाए वीडियो चल रही है दिखने देना क्या होगा। ले बुआ एक पैर की आशीर्वाद ले लेंगे आपको भगवान को ये चला रहा